ओ नादा परिंदे घर आजा। हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन है कि सर हम अकाउंट्स का तो पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स का तो सारा समझ में आ रहा है, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स हो गया, ओसी हो गया, एसपी हो गया। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे कुछ दिन पहले पोल रखा था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि जब भी वो ओसी का सिलेबस या ओसी की बुक ओपन करते हैं उन्हें नींद आना चालू हो जाता है। ये सिर्फ आपका नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा अपने ओन एक्सपीरियंस से कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को क्रैक कैसे करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम क्या होता है कि सर मैं दिन भर 7 से 8 घंटा कॉलेज के क्लासेस कर रहा हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे या जूम मीटिंग्स पे, उसके बाद कोचिंग क्लासेस वाले सर क्लासेस ले रहे हैं। दिन में कम से कम मेरा 8 से 10 घंटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और जब ये सब करने के बाद जब मैं रात को पढ़ाई को बैठता हूँ तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। नंबर फर्स्ट, मुझे नींद आना चालू होता है। नंबर सेकंड, अगर ओसी की किताब मेरे सामने है और मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मेरे मन में दूसरे तीसरे कौन से तो ख्यालात आते हैं। और नंबर थर्ड, अगर मैं कुछ पढ़ना भी चाहता हूँ, पढ़ भी लिया, तो 1-2 दिन बाद जब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। ये ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे ख्याल से तो 80 to 95% स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है और होने के चांसेस भी ज़्यादा है। क्योंकि होता क्या है कि मैक्सिमम कॉलेजेस 8 से 10 घंटा क्लासेस ले रहे हैं और क्लासेस लेने के बाद जब शाम को बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो अब नींद तो आएगी, क्योंकि 8 से 9 घंटे जब आप मोबाइल पे देखते हो या लैपटॉप या कंप्यूटर पे रहते हो तो आपकी आंखें थक जाती है, आपको नया दूसरा कुछ करने की इच्छा नहीं होती है और आप सो जाते हो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास आ रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों के बचने के लिए, इस सारी चीज़ों को फेस करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, वो सारे के सारे सिचुएशन, वो सारे के सारे हिंट, वो सारे के सारे ट्रिक्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कभी भी स्टार्ट करते समय नंबर फर्स्ट आपको क्या काम करना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट या जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो, सबसे पहले उस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार रीड आउट करना चाहिए कि देखें तो देखें कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद सबसे पहले आपको काम करना चाहिए कि वो चैप्टर का जो स्टूडेंट्स 21 बोर्ड्स में देने वाले रिडक्शन टॉपिक को छोड़ के, जो भी पार्ट आपको रिडक्शन के लिए दिया है वो सब छोड़ के जो रिमेनिंग टॉपिक है वो जानने के लिए, वो पढ़ते समय आपको क्या करना चाहिए, सारा का सारा चैप्टर एक बार पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि इसका फ़ायदा होता क्या है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिए कि उस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तब आप क्या करते हो, चैप्टर पढ़ते समय अरे हाँ ये क्वेश्चंस तो चैप्टर के पीछे है, तो वो जो पोर्शन, उतना ही पोर्शन होता है, आप वो दोबारा एक बार पढ़ लेते हो। इससे इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो 2 बार पढ़ने से आपके दिमाग में छप जाता है। इसीलिए मेरा फर्स्ट हिंट आपको है, फर्स्ट पॉइंट, कि आप किसी भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स कंप्लीट करते समय सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ ले और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि किसी भी चैप्टर को 6 to 7 डेज देना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद को न्यूटन या आइंस्टाइन समझते हैं और एक ही दिन में चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। किसी को भी यूट्यूब पे किसी कॉर्नर में उन्हें 3-4 साल पुराना एक वीडियो मिल जाता है और वो वीडियो एज अ मोटिवेशन वो फॉलो करते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं। ऑन एन एवरेज किसी भी स्टूडेंट्स को, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए किसी भी थ्योरेटिकल चैप्टर का, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 6 to 7 डेज देना चाहिए। आइंस्टाइन मत बनिए, एक दिन में चैप्टर करने की कोशिश मत कीजिए, 6 to 7 डेज दीजिए। अब आपने सोचा कि मैं इस चैप्टर को 7 डेज दूंगा, तो 7 डेज में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट, हर रोज़ वो चैप्टर जो आप करने वाले हो तो वो चैप्टर कंप्लीटली 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लेना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, फर्स्ट डे में आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट डे होता है उसमें उस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपको फाइंड आउट कर लेने। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स उस चैप्टर में है वो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, डायग्राम हो गया, प्रिपेयर टेबल हो गया, चार्ट हो गया, जो भी उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स है वो पहले दिन आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और जो सेकंड 2 डेज होते हैं, मतलब डे नंबर 2 and 3, तो उस दिन में आपको क्या करना चाहिए
कि आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, उस क्वेश्चन पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये जो क्वेश्चंस है वो आपको उस 2 दिन में कंप्लीट करना है। आपका पेपर पैटर्न को तो आपको पता है आपका पेपर पैटर्न कौन सा है क्या नहीं, तो उस पेपर पैटर्न में जाने का और देखने का कि क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, और वो 3 क्वेश्चंस उस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस थे उसमें फाइंड आउट करना है, और वो 3 क्वेश्चंस आपको डे नंबर 2 और डे नंबर 3 में कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट आते हैं डे नंबर 4 एंड 5, करेक्ट। डे नंबर 4 और 5 में आपको क्या करने का है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कौन सा आता है ये फाइंड आउट करना है, और रिमेनिंग 2 डेज में वो आपको करना है। और आप बचते हैं डे नंबर 6 एंड 7, तो डे नंबर 6 और 7 में आपको क्या करना है को उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने के। इन शॉर्ट 7 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव्स के लेके लॉन्ग लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो कोई भी चैप्टर आपको टफ नहीं जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन पेपर वाइज आपके सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज होंगे, और इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे तभी आप किसी चैप्टर को कम्प्लीटली करोगे। अब कौन से चैप्टर ऐसे होते हैं जो 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाते हैं, और कौन से चैप्टर ऐसे होते हैं जो 7 दिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 7 दिन दीजिए, वो 7 दिन के बजाय आपको देना पड़ेगा 15 डेज़। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि किस चैप्टर को आपको 7 डेज देना है और किस चैप्टर को आपको 15 डेज देना है, ठीक है। तो मैं आपको सेकेंड पॉइंट में क्या बताया आपको, इन शॉर्ट मुझे यही कहना है कि जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपको 7 डेज देना है। 7 डेज में से फर्स्ट डे में आपको क्या करना है कि उस टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे के सारे कवर कर लेना है। डे नंबर 2 और डे नंबर 3 में आपको क्या करने का है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होता है, ये 3 क्वेश्चंस में कि कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर के हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। डे नंबर 4 और डे नंबर 5 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है, जो कि आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न है। और डे नंबर 6 और डे नंबर 7 में आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने के। इन शॉर्ट 7 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव्स के लेके लॉन्ग लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो कोई भी चैप्टर आपको टफ नहीं जाएगा। ओसी में टोटल 8 चैप्टर्स है, और 8 चैप्टर्स में से अगर आप 5 भी चैप्टर्स कंप्लीट कर देते हो तो विद इन अ मंथ आपका पूरा का पूरा ओसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एक क्वेश्चंस होता है कि सर जब भी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ या जब भी मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ तो मेरा दिमाग किधर भी खो जाता है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो अंदर ही अंदर पढ़ने के बजाय आप थोड़ा लाउडली पढ़िए। इससे होता क्या है कि आपके मन में सेकंड थॉट्स नहीं आएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको सुनाई देगा। मतलब वर्चुअली तो आप किताब देख रहे हो लेकिन आपके कानों में वो सब सुनाई देगा, इसका डबल फ़ायदा होगा। और सेकंड थिंग सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप सवेरे सवेरे उठ के पढ़ना चाहोगे, क्योंकि होता क्या है कि दिन भर आप क्लासेस करके थक जा रहे हो और रात में पढ़ना चाहोगे तो कुछ दिमाग में बैठेगा नहीं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप सुबह उठो, आपके जो क्लासेस होते हैं अर्ली मॉर्निंग 7 या 8 AM के, उससे पहले आधा 1 घंटा निकालिए। टाइम किसी के पास भी टाइम होता नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ता है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और आधे से 1 घंटा वो जो 7 दिन का पोर्शन होता है उसमें हर एक दिन वो चैप्टर सवेरे सवेरे उठ के पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। इसका फ़ायदा यह होगा कि आपका जो उस चैप्टर में के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो भी एक बार रिवाइज होंगे और आपका रिवीजन होता रहेगा। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट नंबर 4 है क्वेश्चन को कैटेगराइज करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाते। सपोज आप ओसी का कौन सा भी चैप्टर ले रहे हो तो उस चैप्टर में आपको क्या करना पड़ेगा,
3 लेवल के क्वेश्चंस आपको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट प्लैटिनम लेवल, नेक्स्ट गोल्ड लेवल और नेक्स्ट में सिल्वर लेवल। प्लैटिनम लेवल में वो क्वेश्चंस रखिए जो कि मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए। तो वो जो प्लैटिनम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डेली बेसिस पे, उन 7 दिनों में डेली बेसिस पे जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद वो क्वेश्चन लेना है और सॉल्व करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओसी की प्रिपरेशंस करते समय अगर नींद आ रही है तो ओसी का बाजू में रख देते और अकाउंट का प्रॉब्लम कर देना स्टार्ट कर दे। इसका डिसएडवांटेज ये है, ओसी का तो चला गया, फिर वो जो पहला आधा एक घंटा उसने ओसी को दिया था, अब वो उधर का फोकस अकाउंट पे शिफ्ट होगा, फिर अकाउंट का प्रॉब्लम करने के बाद फिर ओसी में जाएगा। इसका मतलब उसका माइंड स्टेबल नहीं होगा। तो मैं आपसे एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करते समय अगर आपको नींद आने लगेगी तो पढ़ना छोड़ दो, लिखना स्टार्ट करो। जब भी नींद आने लगेगी पढ़ना छोड़ दो, लिखना स्टार्ट करो। मतलब अब तक जो आपने पढ़ा उसको बाजू में छोड़ दो, वो जो आपने क्वेश्चंस पढ़ा उसको लिखना स्टार्ट कर दो। मेरा बस यही कहना है कि किसी भी चैप्टर के प्लैटिनम लेवल के क्वेश्चंस निकालिए और वो लिखना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद गोल्ड लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बार बार पढ़ लेना चाहिए। जितना आप पढ़ोगे उतना आप एग्जाम में ज़्यादा लिख सकोगे। अब जो सिल्वर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मतलब वो मैक्सिमम चांसेस नहीं होते पूछने के। बोर्ड क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताब में होते हैं, उसके ऊपर एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन उस जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस में के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो इसलिए वो जो सिल्वर लेवल के क्वेश्चंस आपने निकाले उसमें के कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो एक बार पढ़ लेना चाहिए, अदरवाइज उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सोच रहे होंगे कि सर प्लैटिनम लेवल में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, गोल्ड लेवल में कौन से आते हैं और सिल्वर लेवल में कौन से आते हैं। तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में एसपी, ओसी, इकोनॉमिक्स इन 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक ऊपर दिए हुए है, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। पर्टिकुलर वीडियो पे जाके जो भी आपका सब्जेक्ट है उस वीडियो में जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख सकते हो, ठीक है। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस प्लैटिनम है और गोल्ड लेवल के, सिल्वर लेवल के मैंने क्वेश्चंस बताए नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, मैंने आपको बताया था कि किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को 7 दिन पढ़ना है। अब कितना टाइम देना है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को, इससे पहले मैंने अकाउंट से रिलेटेड बताया था कि अकाउंट्स में 100 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिंक आई बटन पे ऊपर क्लिक कीजिए, मिल जाएगी। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। कम से कम कितना, 1.5 से 2 घंटा। और डेली बेसिस पे आपको एक प्लैटिनम क्वेश्चन या एक गोल्ड क्वेश्चन कंपलसरी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हो। नॉट ओनली आपको लिखना पड़ेगा बट ऑल्सो क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चंस आपने लिखा है, जिसका आंसर आपने लिखा है, वो आंसर लिखने के बाद बुक में जो आंसर दिया है और आपने जो आंसर लिखा है दोनों का कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन से वर्ड्स आपने मिस किए या कहाँ पे आपने गलती की। ये जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे आप उस सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करने की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो डेली उन 7 दिनों में उस चैप्टर के कंपलसरी एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको लिखना परफेक्ट हो जाएगा और जो फेकोलॉजी की जो स्पीड होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम में फेंकते, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है कि जो बुक में लिखा है वही कॉपी करे एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ पॉइंट पे फोकस करना है। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कंप्लीट कर सको उतना प्रॉफिटेबल रहोगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो तेरे लिए बस एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे फोकस कर। जितना आप पॉइंट के ऊपर फोकस करोगे उतना ही प्लस पॉइंट में रहोगे, क्योंकि आपका जो पेपर चेक करने वाला होता है वो 2 मिनट से ज़्यादा आपका पेपर चेक नहीं करता है, मैक्सिमम 3 मिनट्स देता है। और उन 3 मिनट में उसका क्या करना पड़ेगा, आपको मार्क्स देना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, पेपर चेक करना पड़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम पेपर चेक करते समय आपके सिर्फ पॉइंट्स पढ़े जाते हैं। तो कभी भी आप अंदर भले डिस्क्रिप्शन में कितना है लंबी लंबी फेंक दो, लेकिन पॉइंट्स कभी नहीं फेंकना चाहिए। पॉइंट्स एकदम कट टू कट लिखना चाहिए। जितना आप पॉइंट्स कट टू कट लिखोगे उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको डिस्क्रिप्शन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स का लेना देना है। अगर आपको 85 से 90 के बीच में स्कोर करना है तो आप सिर्फ पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए।
अगर आपको 95 प्लस जाना है या 90 प्लस जाना है तब आपको डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा फार देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि जब भी आप उन 7 दिनों में वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए, एक समरी नोट्स बनाइए, और वो समरी नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जब भी कभी भी आप वो पेज या वो नोट्स देखें तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने आना चाहिए। और ये समरी नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम्स बोर्ड के, जब कभी भी आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आएंगे तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में ओसी का पेपर और इकोनॉमिक्स के पेपर में जो गैप होगा उस गैप के बीच में, या ओसी और अकाउंट के पेपर का जो गैप होगा या इंग्लिश और ओसी के पेपर में जो गैप होगा, 2-3 दिनों का गैप होगा, उस गैप में वो समरी नोट्स आपको काम आएंगे जो कि आपने खुद प्रिपेयर की है। इंसान खुद की हुई चीज़ कभी नहीं भूलता, इसलिए समरी नोट्स बनाना चाहिए। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ बदल सकता है, अगर कोई इंसान आपको चैलेंज कर सकता है, अगर कोई इंसान आपको चेंज कर सकता है, ना वो मैं हूँ ना वो आपके पेरेंट्स है, वो इंसान आईने में जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए खुद की मोटिवेटर बनो और आज से, अभी से 7 डेज़ का प्लान स्टार्ट कर दो। ये वीडियो कब सफल होगा, ना लाइक से सफल होगा ना व्यूज से सफल होगा। 7 दिन बाद अगर आप कोई चैप्टर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दे तो आज से, और 7 दिन बाद ये प्लान आप फॉलो करते हो, 7 दिन बाद जब आप सक्सेसफुल होते हो, जब आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, तब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, सर ये प्लान वर्क कर रहा है, सर ये प्लान नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे दूँ। इतना भी अगर करोगे तो बिलीव मी आप कंपलसरी 90 प्लस स्कोर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में करोगे। और ये जो टेक्निक है ये आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे इसके बाद जब आपका 12th होगा तो 12th के बाद आपको जब सीए में जाओगे तब वहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज होगा, बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट होंगे, तब आपको ये ट्रिक काम में आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड। कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका।